ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम चर्चा करते हैं सगुण और निर्गुण की। सगुण क्या है और निर्गुण क्या है? सगुण अर्थात गुण के साथ, निर्गुण अर्थात गुण के साथ नहीं। जब गुण आपके साथ है, आप गुणों से जुड़े हुए हैं, अर्थात आप पर हानि लाभ का प्रभाव पड़ता है, आप पर सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, आप अच्छाई और बुराई से जुड़े हुए हैं, आप जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप सगुण हैं। और यदि आप इन गुणों से परे हैं, यदि आप पर जन्म मरण का प्रभाव नहीं पड़ता, यदि आप पर अच्छाई बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता, यदि आप पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से आप निर्गुण हैं। सगुण और निर्गुण यही है। थोड़ा हम इसको अच्छा ढंग से समझते हैं। कहने का मतलब है, जब हमारे साथ गुण है, यानी कि हम सगुण हैं, जब तक हम गुणों को धारण किए हुए हैं, तब तक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। दुनिया का प्रारंभ ही परिवर्तन के साथ हुआ। परिवर्तन शुरू नहीं होता, दुनिया का प्रारंभ नहीं होता। तो परिवर्तन जब शुरू हुआ तो अनेक गुण उत्पन्न हुए। तो निश्चित रूप से कि जब हमारा यह शरीर है, यह शरीर धारण किए है, यह परिवर्तन से ही प्राप्त हुआ है, इसके साथ गुण रहेगा ही। फिर हम इस शरीर को गुण से हीन करना चाहेंगे तो हमें परिवर्तन से हटना पड़ेगा। तब हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है, जब हम परिवर्तन के दौर से हटेंगे। इसके लिए तो जो बंधन हमें बांधकर गुणों के साथ रखा है, उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारी इच्छा, हमारी कामनाएं हमें गुणों के साथ बांध के रखा है। हमें अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को समाप्त करना पड़ेगा। परंतु जितने जन्म हम ले चुके हैं, उन सारे जन्मों की इच्छाओं और कामनाओं को पहले समेटना होगा। उन सभी को संपूर्णता के साथ उस कामनाओं को समझाकर ज्ञान शक्ति के द्वारा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उन कामनाओं को हमें ज्ञान के द्वारा, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से उन कामनाओं को, इच्छाओं को दमन करना पड़ेगा। और तब हम गुणों से हीन हो सकते हैं। और जब हम गुणों से हीन हो जाएंगे, तब हम परिवर्तन से हट जाएंगे। और जब परिवर्तन से हट जाएंगे तो निश्चित रूप से हम निर्गुण हो जाएंगे। और तब निराकार प्रभु का ध्यान लगाकर हम उनमें मिल जाएंगे। तुलसीदास बाबा ने कहा है कि निर्गुण ते यही भांति बर नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि अपने विचार से मैं कहता हूँ कि राम के नाम का प्रभाव निर्गुण से बड़ा है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। इनका मानना है कि राम का जो शरीर था वह सगुण रूप था। उनकी जो शरीर की शक्ति थी वह सगुण रूप शक्ति थी। और उनके नाम की जो शक्ति है वह निर्गुण रूप शक्ति है। उनके नाम की शक्ति उनकी शारीरिक शक्ति से अधिक थी। उनके नाम का प्रभाव निर्गुण रूप से भी बड़ा है। निर्गुण रूप क्या है? वह रूप जिस पर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। कबीर दास जी निर्गुण संत थे, निर्गुण मत को मानने वाले संत थे। कबीर दास जी का कहना था कि प्रभु निराकार हैं। यदि आप निर्गुण पथ पर चलते हैं, यदि आप गुणों से परे हो जाते हैं, तो आप निराकार प्रभु में मिलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कबीर दास जी निर्गुण मतावलंबी थे, पर सगुण के विरोधी नहीं थे। उनका भी मानना था कि सगुण और निर्गुण दोनों उन्हीं प्रभु का के दो अंग है। यानी कि हमारा यह शरीर यदि सगुण रूप है, ये गुणों से जुड़ा हुआ है, तो इन्हें हम
दूर करके निर्गुण बन सकते हैं और निर्गुण मत पर चलकर निर्गुण बनकर हम निराकार प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तब हम पर किसी परिवर्तन का प्रभाव नहीं होगा। जब दुनिया परिवर्तन से स्टार्ट हुआ तो उनमें अनेक गुण पैदा हुए। उन गुणों का हम पर प्रभाव तब तक रहेगा जब तक हम परिवर्तन से जुड़े रहेंगे। परिवर्तन से हटना जरूरी है उन गुणों से हटने के लिए। लेकिन सगुण रूप को हम बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ सकते। जब तक हमारे शरीर के साथ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तब तक हमारे साथ गुण हैं। इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को अपने ध्यान योग से, भक्ति योग से दमन करना पड़ेगा। तब हम पर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हमारे साथ इच्छाएं नहीं होंगी, कामनाएं नहीं होंगी, तब हम हानि लाभ से नहीं गुजर सकते। तब हम पर अच्छाई बुराई का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब कामनाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी, गुण नहीं होंगे, तब हम जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जन्म लेना और मरना गुणों के अधीन ही होता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं ही, कामनाएं ही बार बार हमें जन्म लेने पर विवश करती हैं। हमें कामनाओं और इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब इनको छोड़ेंगे तो हम गुणों से हट सकते हैं। और जब गुणों से हट जाएंगे, तब हम निर्गुण बन जाएंगे। यही है। तो सगुण और निर्गुण दोनों एक ही प्रभु के दो अंग हैं। प्रभु अपने भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करते हैं और फिर भक्तों का कल्याण कर फिर निर्गुण रूप में चले जाते हैं। इस प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों रूप प्रभु के हैं। सगुण रूप में हम इस शरीर को तपाकर फिर इस शरीर में जो कामनाएं, इच्छाएं उसको हटाकर, दूर कर, गुणों से परे होकर निर्गुण रूप में आकर के हम निराकार प्रभु में मिल सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।